Hi 11th, welcome back. Limit and derivatives chapter is going on, but I hope this class for last of this chapter, because today I am going to attempt and solve miscellaneous exercise, okay, based on first principle as well as derivatives of the given function. So in this chapter number 13, miscellaneous exercise, first question, find the derivative of the following function from first principle. Very simple, first principle की concept बहुत clear है, okay. So here one questions solution. So let function fx is equal to given only minus x. So accordingly f x plus h what? तो accordingly f x plus h is equal to minus x, so minus x plus h we can write. Clear? तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमको इसकी जरूरत पड़ती है. क्लियर? एक fx की और एक x plus h की. And now by the first प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल की कंडीशन क्या होती है? d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स टोटल अपॉन h. सिंपली सो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को आफ्टर डिफरेंशिएशन वी कैन राइट f डैश x is equal to लिमिट टेंस टू 0 का अप्रोच करती है लिमिट एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू वॉट, दिस हमने पहले सॉल्व किया होगा. ठीक, सो माइनस एक्स प्लस एच मेंशन इन द ब्रैकेट एंड माइनस एफ एक्स मीन्स वॉट, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एंड टोटल अपॉन एच. एंड नाउ अगेन लिमिट एस टेंस टू 0, open the bracket, minus x minus h plus x upon h, right? Minus plus cancel and now h is also cancel, so apply the limit. ठीक, अगर h सिंपली कैंसिल ही हो जाता तो हम अपनी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, और जैसे हम अपनी लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, सिर्फ -1 की. तो हमारे पास दिया हुआ ना लिमिट s टेंस टू 0, तो जैसे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे एच एच हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा. आंसर हो गया. सिंपली डायरेक्ट डेरिवेशन करते हैं. एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 माइनस इससे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा. क्लियर? एंड नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट योरसेल्फ बिकॉज इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस. फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. इट इज टू बी understood that a b c d p q r s are fixed non-zero constant and m and n are integers. सिंपली क्वेश्चंस को थोड़ा लेंथ इतना ह्यूज कर दिया है कि डाउट जैसी चीज़ें लग रही, कंफ्यूज होने जैसी चीज़ें लग रही, बट फाइनली क्या है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक में जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज यूज हो रही हैं उसको उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि हियर ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस इज अ कांस्टेंट. ठीक है, तो पी क्यू आर एस, तो हम लोग यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो फाइनली यहाँ पर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमको कांस्टेंट नहीं दे रहा है. बस यही हमको नोट करना है, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो बेसिकली इसमें बहुत से क्वेश्चन इजी हैं. क्वेश्चन नंबर 10 उठाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 10, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन एंड नॉर्मल डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला बेस्ड डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट फंक्शन y इज इक्वल टू r एफ एक्स इज इक्वल टू बोथ, जो सिंबल यूज आपको सुटेबल लगता हो, a अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस b अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस cos x. Clear? A upon x to the power 4 minus b upon x square plus cx. So now differentiate. So now differentiate with respect to x. तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्टली d बाई डी एक्स ऑफ y इसे लिखना चाहिए, अदरवाइज d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ऐसे लिखना चाहिए, and in the right hand side d by dx in the bracket a upon x to the power 4 minus b upon x square plus cos x. अब इसको हम लोग डायरेक्टली समझने की कोशिश करते हैं. सो dy by dx, अगर dy by dx का सिंगल वेरिएबल यूज करना चाहते हैं आफ्टर डिफरेंशिएशन तो y डैश इज द डिफरेंशिएटेड पार्ट सिंबल and d by dx of fx. So now f dash x. So these symbol are differentiated part. And now इसका जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो a b is the constant. तो फाइनली हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को पहले लिखेंगे d by dx of 1 upon x square. So 1 upon x square we can write x to the power minus 4 क्योंकि हमको x to the power n के फॉर्मूले के फॉर्म में लाना है. And minus again d by dx, b is the constant, 1 upon x square means x की power minus 2 and plus d by dx of cos x simply. So lastly f dash x is equal to a is constant and x to the power minus 4 का डिफरेंशिएशन x to the power n से डेली होगा. क्लियर? सो माइनस 4 पावर पहले आएगी एंड x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 1 माइनस b कांस्टेंट एंड x टू द पावर माइनस 2 अगेन x टू द पावर n का फॉर्म होगा. सो n पावर यानी माइनस 2 पहले आएगी एंड x टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड लास्टली cos x. cos x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस sin x. अब इसको सिस्टमेटिक में लिख दिया जाए f डैश x इज इक्वल टू माइनस 4 a माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 x टू द पावर माइनस 5 को अपॉन में लाएंगे x टू द पावर 5 पॉजिटिव 5 माइनस माइनस प्लस 2b माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 अपॉन x क्यूब एंड माइनस sin x. This is the answer. Okay. 11th question very simple, numerical based question. So attempt yourself. I am going to solve question number 12. Let y is equal to ax plus b whole to the power n. Simply अब a plus b whole to the power n की कंडीशन है. a plus b whole to the power n में अगर इन केस ax plus b whole to the power 2 की कंडीशन होती तो सिंपली हम लोग a plus b के होल स्क्वायर पे इसको ओपन कर लेते. ओके, बट यहाँ ax plus b whole to the power n की कंडीशन है तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, सपोजिंग फॉर्म होगा जिसको हम सपोज कर सकते हैं. लाइक लेट करेंगे तो लेट किस चीज़ का करते हैं, जिस चीज़ का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं उसको सपोज करते हैं, बट आफ्टर सपोज्ड जो कंडीशन बनती है उसका भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए. सपोज ए एक्स प्लस बी को अगर हम टी कर लेते हैं लेट तो ए एक्स प्लस बी का सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन होगा ए, और सपोज करने के बाद की जो कंडीशन बनेगी टी टू द पावर एन, तो टी टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन जस्ट लाइक एक्स टू द पावर एन की तरह हो जाएगा. क्लियर? तो ये आपका साइड वर्क हो गया. लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू का एक्स के रेस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स. अंडरस्टूड? कंडीशन सेफ हो गई. नाउ न्यू कंडीशन y इज इक्वल टू टी टू द पावर n. सो अगेन differentiate with respect to x.
So in the left hand side we can write dy by dx is equal to, in the left hand side, d by dx of t to the power n. So यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया, यहाँ t आ गया और यहाँ x आ गया, बट हमारा x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होता है। तो जो t अननोन या एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया है तो हम उसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हमारा डिफरेंशिएशन पूरा x सिस्टम पे बेस्ड है, तो हम जो डिफरेंशिएट करते हैं उसको उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे लाएंगे। इन केस यहाँ लिख देते डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर t होना मस्ट था, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। सो अगेन हम लोग इसमें फिर करते क्या थे, dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड करते थे। तो d बाई डी एक्स टी टू द पावर n एंड मल्टीप्लाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स। सो फाइनली क्या लिखेंगे हम लोग, d बाई डी टी, ये ठीक है। तो d बाई डी टी टी टू द पावर n इंटू डी टी अपॉन इस dx को यहाँ लिख देते हैं। तो d बाई डी टी टी टू द पावर n हमारा बन गया x टू द पावर n का फॉर्म, जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस वन बट t टू द पावर n माइनस वन, एंड डी टी अपॉन डी एक्स यहाँ से क्या निकला, सॉलिड a। So a and what is t, a x plus b n minus 1. So a n a x plus b whole to the power n. Okay, this is the answer. This is the answer. And next question, question number 12 and question number 14. Again question number 14 में क्या करना रहा, सपोज करना। क्वेश्चन नंबर 14, fx इज इक्वल टू साइन x प्लस a। तो x प्लस a इज एंगल विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन। तो अब यहाँ पर सिर्फ साइन x होता है तो डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, cos x, बट यहाँ पर एंगल चेंज हो गया x प्लस a। तो जिस चीज़ का डिफरेंशिएशन हम सक्सेसफुली नहीं जानते उसको क्या करते हैं, सपोज लेट t is equal to x plus a, differentiate with respect to x, dt upon dx is equal to x का डिफरेंशिएशन 1 और a का डिफरेंशिएशन 0। तो dt upon dx की वैल्यू क्या निकली, ओनली 1। एंड नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो f डैश सॉरी fx का डिफरेंशिएशन f डैश x डायरेक्टली हुआ और d बाई डी टी साइन टी डी टी अपॉन डी एक्स मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। इसको सपोज किया था t, तो d बाई डी टी साइन टी डी टी अपॉन डी एक्स सेटअप कर दिया। तो t के रेस्पेक्ट में साइन t का डिफरेंशिएशन बन जाएगा cos t और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, सिंपली 1। तो क्या लिखा जाएगा, वी कैन राइट cos व्हाट इज t, x प्लस a, सिंपली। क्लियर, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव्स पार्ट में जो कंपोजिट फॉर्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव्स पार्ट में जो कंपोजिट फॉर्म यानी जो सपोज करने वाली कंडीशन होती है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मोस्टली जितने भी क्वेश्चन डेरिवेशन और 12th में इसका इतना हैवी यूज है, तो आप इस चीज़ को मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो यूजेज हैं आफ्टर दैट फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स तो पूरा है ही है, बट करना पड़ेगा आपको। क्लियर। तो इसमें हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन को सक्सेसफुली अटेम्प्ट करिए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, अगेन y इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x एंड टोटल अपॉन साइन x माइनस कॉस x। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें, फाइनली इसमें अगर हम बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाहें तो साइन x कॉमन लेंगे तो कॉस अपॉन साइन कॉट बन जाएगा, अगर कॉस कॉमन लेंगे तो साइन अपॉन कॉस टैन बन जाएगा। बट कुछ भी हो, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की ही कंडीशन बनेगी। तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की जब कंडीशन बननी है तो क्वोशंट रूल अप्लाई ही होना है। तो राइट नाउ हम यहीं पे क्यों ना अप्लाई कर दें, ठीक, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ओरली करते चले जाएंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y को क्या लिख दिया जाए, y डैश कर दूं डायरेक्ट, ओके।
दिस इज द न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर कंडीशन। जब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का क्वोशंट रूल आता है, जिसको बोलते हैं क्वोशंट रूल, तो उसमें हम लोग डिनोमिनेटर को स्टॉप करते हैं, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, न्यूमिनेटर को स्टॉप करते हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो उसको लिखा कैसे जाए, डिनोमिनेटर को स्टॉप करना है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। अनदर ब्रैकेट लगा करके न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना ओरली करते हैं। जब न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x, पॉजिटिव साइन, बट cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x, ब्रैकेट क्लोज। फिर फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस, क्या स्टॉप होता है, न्यूमिनेटर स्टॉप हो जाता है। क्लियर, अपोजिट हो जाता है ना, न्यूमिनेटर स्टॉप हो जाएगा। sin x प्लस cos x को क्या कर दिया हमने, स्टॉप कर दिया। अब डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर में sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस sin x, टोटल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। एंड नाउ सी sin x minus cos x minus sin x, terms are same but sign are different, and here sin x plus cos x plus sin x, terms are same and both sign are also same। तो इसमें तो होल स्क्वायर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हियर इन दोनों में से किसी में से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो हमारी कंडीशन कॉमन हो जाएगी। तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेकर के sin x माइनस कॉस एक्स, ये भी क्या बन जाएगा, sin x माइनस कॉस एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x, एज यूजुअल हम लोग लिख देंगे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर एंड टोटल अपॉन sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। एंड नाउ अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस है, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा, कोई हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, कंडीशन चेंज करनी ही पड़ेगी। तो क्यों ना हम लोग इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन करते हैं और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, फिर फॉर्मूले में आएगा माइनस 2ab, तो बाहर माइनस 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 क्या कर देगा प्लस 2ab, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सिमिलरली a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स एंड टोटल अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सो पॉजिटिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स, नेगेटिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो इसको कहाँ सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। तो -2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, सो दोनों को ऐड कर देते हैं, इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो -2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स टोटल अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सो हियर -2 कॉमन, तो इन द ब्रैकेट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स टोटल अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, सो -2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज आंसर। ओके, दिस इज आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट मीन्स क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28. x upon 1 plus tan x. So y is equal to x upon 1 plus tan x. Again apply the quotient rule. Apply the quotient rule. So y differentiated y dash is equal to 1 plus tan x first bracket numerator denominator stop, and x का differentiation 1 minus sign numerator stop, 1 का differentiation 0 but tan x का differentiation simply sec square x and total upon 1 plus tan x का whole square. So we can write, ये अरेंज कर दिया जाता है इसको, 1 plus tan x minus x sec square x upon 1 plus tan x का whole square. सिंपली ओके. और उसको ज़्यादा कुछ हाई फाई करने की जरूरत नहीं है कि सेक स्क्वायर एक्स को चेंज कर दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में, फिर क्वाड्रेटिक कंडीशन बना दिया, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश किया. वो कैलकुलेशन और टफ होता चला जाएगा. जब भी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी क्वोशंट रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में ला करके ऐसी सिंपली फॉर्म में कंडीशन रोक दिया करिए. इन केस अगर ये वैल्यू टोटली कैंसिल होती तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने क्वोशंट रूल अप्लाई करके किया है. ओके. सो चिल्ड्रन अगेन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर यू. तो जितने भी क्वेश्चन हमारे पास रिमेनिंग है मिसलेनियस में अप्रॉक्स मिसलेनियस से रिलेटेड 4-5 एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चंस हैं. ठीक. इन सारे क्वेश्चंस को फर्स्ट प्रिंसिपल एंड फार्मूला बेस्ड इन दोनों कंडीशनों से अप्लाई करिएगा. इसका एप्लीकेशंस और इसके यूजेस आपके बहुत ही हैवी हैं और उतने ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में हैं. ठीक. तो इन द 12th क्लास में आपके पास पूरी तरह से कंप्लीट आ जाएगा डिफरेंशिएशन पार्ट, जिसमें आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा. ये सारी चीज़ें डिफरेंशिएशन से बेस्ड होंगी. और ठीक जब डिफरेंशिएशन पे अच्छा कमांड होगा तो ठीक उसी का अपोजिट एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, ये दोनों कैलकुलस को कंबाइन करके आपके एग्जामिनेशन में मैक्स टू मैक्स एक अच्छे मार्क्स गेन करता है. ठीक है. थैंक यू सो मच.